जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सबों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे ये वाला वीडियो आपको एप्लीकेशन पे भी चल रहा होगा, यूट्यूब पे भी चल रहा होगा, तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का जो सीरीज हम लोग का जो चल रहा था, बस वही सीरीज को मैं आगे लेके आ रहा हूँ। वीडियो ये आपका रिकॉर्डेड है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड में ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने के साथ आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दोस्त लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और आपको क्या है कि अनअकैडमी पे अनिल कुमार प्रोफाइल जो नेम है दोस्तों, वो अनिल कुमार शाह के नाम से है। अब जब अनिल कुमार शाह आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरा मिल जाएगा। लगभग 43-44 हज़ार वहाँ पर भी बच्चे हैं जो फॉलो करके आराम से वहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अनअकैडमी पे इनरोलमेंट करना चाहते हैं अपने बैचेज के बारे में, आप सभी दोस्तों को मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि यह बैच 8 दिसंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सभी उनके वहाँ पर बैचेज हैं जो पूरा मैं आपको स्क्रॉलिंग करके मैं दिखा दे रहा हूँ स्लाइड को। आप समझने का प्रयास करिएगा, कहीं पर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल हमारा बैचेज है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एकदम यहाँ पर एक एक बैच के बारे में टोटल डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, ठीक है। ये देखिए फ्री, जितने भी टेस्टेड हैं ये फ्री है एकदम, बिल्कुल आपको सभी को फ्री मिलेगा। बस इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इनरोलमेंट करने के लिए कोड की आवश्यकता पड़ेगा। बस आप एक कोड का प्रयोग करिएगा। वो कोड मैं बता दे रहा हूँ कि वो हमारा कोड क्या है। वो हम अपना कोड आपको मैं जानकारी की तरफ से मैं दे दूंगा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर टेस्ट होता है, ठीक है। ये तो एक्चुअली 5 तारीख को हो गया था, ख़त्म हो गया। अब जो टेस्ट यहाँ पर नया होगा, पिछला बार भी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ने इनरोलमेंट किया था। नेक्स्ट मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, अब ये कोड मैं बता दे रहा हूँ। मेरा कोड जो है, कोड के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। मेरा कोड है अनिल कुमार -7488। अनिल कुमार -7488 हमारा कोड है। आप इस कोड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप टेस्ट भी आराम से फ्री दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग का नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था, नंबर सिस्टम का सीरीज में से क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चंस का यहाँ पर ये चीज़ रहा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस आपको मैं कितना तक करा दिया था, तो ये क्वेश्चंस आपका है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, क्वेश्चंस को देखिएगा। इफ एन इंटीजर, ठीक है, कोई संख्या पर है, इफ एन इन एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, कहता एन कोई इंटीजर्स है जिसमें एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल होगा। अगर यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि सर एन कोई संख्या है, एन को जब हम एक मानेंगे, एन को जब एक मानेंगे, थोड़ा सा मैं लाइट कम करना चाहूंगा। जब एन एक, एन के जगह एक मान लेंगे तो यहां पर एन क्यू होगा, ठीक है। नॉट एक मानते हैं, पर अगर हम हेलो, जब n के जगह हम 2 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल क्यूब, मतलब 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। n के जगह पर जब हम 3 मानेंगे तो 3 का होल क्यूब करेंगे तो 3 का होल क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 27, 27 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। n के जगह पर अगर हम 4 मानेंगे तो 4 का होल क्यूब करेंगे तो 64, 64 में से 4 घटाइएगा तो हो जाएगा 60। स्पष्ट पता चल रहा है कि 6, 24 और 60 किससे विभाजित हो रहा है, तो स्पष्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 6, 24 और 60 जो विभाजित हो रहा है, वो विभाजित होने वाली जो संख्या है वो किससे है, तो 60 से विभाजित हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक क्वेश्चंस में कोई किसी को बंदे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
लाइट थोड़ा मैं कम रखा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से दिख सकेगा, ठीक है। हमारा चेहरा थोड़ा कम दिखेगा, इन क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से दिखेगा। सवाल में ये चीज़ कह रहा है कि 15/16, 19/20, 24/34/35। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, इन सभी को डेसिमल में वैल्यू निकाल के इसका वहाँ पर बड़ी छोटी निकालना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 होगा, जब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 होगा, तो देखने में जो बड़ा लगता है वो सबसे बड़ा होता है, और देखने में जो सबसे छोटा लगता है वो छोटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, और ये हो जाएगा आपका अगर बड़ी संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 0.9, क्वेश्चन दिया गया 0.9 के ऊपर बार, क्वेश्चन में दिया गया 0.09, और यहाँ पर फिर से, तो इसमें सवाल में सबसे बड़ा कह रहा है। भाई ये तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 0.09 है, ये 0.09, आप कभी बड़ा नहीं हो सकते हैं, आप कभी बड़ा नहीं हो सकते हैं, संभावना इस पे बनता है। तो 0.9 का वैल्यू 0.9 है, लेकिन 0.9 के ऊपर बार है तो 0.999 है, तो दैट मीन्स 0.99 ये सबसे बड़ा जाएगा। तो हमारा आंसर जो जाएगा वो 0.9 के ऊपर बार जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वीडियोज में आपका मैं 20-20 क्वेश्चन का सीरीज में कराऊंगा, एकदम आराम से। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को एकदम समझ में आएगा, ठीक है। एक वीडियो में आपको मैं टोटल में 20 क्वेश्चन कराऊंगा। अगले सवाल पे क्वेश्चन कहता है कि जब वहां पर दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 21 और 28 आता है। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 33 देन रिमाइंडर्स विल बी 21 एंड 28। व्हेन, जब उस संख्या के योग को अगर 33 से डिवाइड कर दिया जाए तो वह वहां पर किससे डिवाइड होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो जो दोनों का शेषफल होता है उन दोनों को हम लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं। आप अगर इसको अगर बेसिक से बनाएंगे कि भाई अगर 33 से अगर मान लो पहली संख्या अगर ए है, उसको भागा देंगे तो यहाँ पर 21 शेष बचेगा। अगर 33 से मान लो अगर दूसरी संख्या बी है, अगर बी से अगर भागा देंगे तो वहां पर कितना शेष बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 28 शेष बचेगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है आप डायरेक्टली वहां दोनों शेष को जोड़ दीजिएगा, 21 और 28 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, लेट हो जाएगा 49, ठीक है। और 49 को अगर हम 33 से अगर भागा दे तो 33 से 33 हो जाएगा। 33 में से अगर एक भागा देंगे इन कंडीशन में यहाँ पर 33 चला जाएगा, और अगर 49 में से अगर ये घट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। केवल वहां पर आंसर जो हो जाएगा वो 16। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। n कोई वहां पर प्राकृत संख्या जो n टू दी पावर 4 माइनस n को विभाजित वहां पर करने वाली संख्या होगी, ठीक है। अगर यहां पर डिस्कस करेंगे n, यहां पर एक पॉइंट कम करो, और कम और कम, बढ़ा, ठीक। n कोई प्राकृत संख्या है तो n टू दी पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या वहां पर क्या होगा, ये चीज ध्यान देना। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन बताया था, अगर इस प्रकार के यहां पर n टू दी पावर 4 माइनस n है, अगर यहां सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। जब n के जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, n के जब तो हो जाएगा ये n का पावर 16, 16 में से 2 घटेगा तो बचेगा 14। हम n का पावर अगर 3 रखेंगे 3 का पावर 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 81, और 81 में 3 घटेगा तो हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 78, ठीक है। n का पावर 4 रखेंगे तो 4 का पावर 4 हो जाएगा 256, और 256 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 252। अब यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि ये दिए गए ऑप्शन में से किससे डिवाइड हो रहा है भाई। 1 5 3 से तो नहीं होगा, 6 से कभी भी नहीं होगा, 5 से कभी भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा 2, ठीक है। कहीं पर किसी बच्चे को अगर समझने में कहीं भी अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कहीं पर अगर किसी भी बच्चे को अगर समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। सर अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 से विभाजित होगा। 16 और 18 से विभाजित कहने का मतलब है कि 16 और 18 के एलसीएम से विभाजित होना बहुत अति आवश्यक है। 16 और 18 से कौन संख्या विभाजित होगा, तो 16 और 18 का एलसीएम हो। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे कि 16 और 18 से कौन होगा, तो 16 और 18 का एलसीएम कितना जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर एलसीएम अगर नहीं निकालने जानते तो सबसे बड़ी संख्या 18, 18 36 कभी विभाजित नहीं होगा, 54, ठीक है। हम तो आपको डायरेक्ट बोलेंगे इसको छोटा बना लीजिए, 2 से काटिए इसको 8, 2 से काट लीजिए 9, 9 8 यहाँ पर 72, 72 को 2 से काटे थे, मतलब एकदम डायरेक्टली एक बार में एलसीएम निकल गया 144। सवाल में ये कह रहा है कि 1500 से कम, 1500 से कम मतलब वह 144 वो उसका एलसीएम हो जाएगा।
मतलब 144 से विभाजित होगा। तो 144 से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो 1500 से कम में अगर देखा जाए तो यही संख्या आपको मिलेगा जो 144 से 10 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स आंसर आपका हो जाएगा 1440। ठीक है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप इसका बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं टोटल पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5/8 और 7/11। ठीक है, एक भिन्न वहां पर 30 है, वह 5/8 और 7/11 के बीच में। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि भाई अगर 5/8 को देखेंगे तो 8 6 48, 8 6 48, 0.6 हो जाएगा, 0.6 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 0.6 हो जाएगा, 48 बचेगा कितना, 2 0, फिर 8 दूनी 16, 0.62 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7/11 को अगर हम देखेंगे, 7/11, 11 से 7 को भागा देंगे तो 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा 6, फिर 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 5 55। अब ये चीज देखना है कि इनके बीच में किसका वैल्यू लाइज करेगा। ठीक है, ये सही है ना, 11 6 66, फिर 6 बचेगा, 11 5 55, ये सही है। अब इन दोनों के बीच में किसका वैल्यू है, हम बोलेंगे सर इसको अगर हम काटते हैं, 6 3 18, 6 5 30, 3 बच, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6। ये कभी लाइज नहीं करेगा, ये लाइज करेगा 0.66, ये कभी लाइज नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7/10, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.7, ये भी कभी लाइज नहीं करेगा। तो लाइज करने वाली संख्या जो है, मतलब इसके बीच में जो संख्या बन रहा है, ये कभी हो ही नहीं रहा है, ये कभी हो ही नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0.65 से अधिक हो जा रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है कि ये 0.7 हो जा रहा है, ये अधिक हो जा रहा है, जिस कारण से हमारा जो ऑप्शन करेगा वो 19/30 आपका राइट आंसर करेगा। वेट करने बोलिए 10 मिनट। लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग यहाँ पर 27 है तो अन्य 3 संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग क्या है। यहाँ पर देखिए, अगर पहली संख्या अगर x हो जाएगा, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगा और तीसरी संख्या x+2 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 27। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा x 3x और 3x+3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में देके रखा है 27। ठीक है, अगर 27 को हम माइनस करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 24, 3x बराबर अगर 24 हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। सर x का वैल्यू 8 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। अन्य 3 संख्या कहने मतलब 8 ये निकल गया, 8 ये निकल गया, ये 9 निकल गया, ये 10 हो जाएगा। अगली 3 संख्या जो होगा वो 11 होगा, यार एक 12 होगा और एक 13 होगा। जब इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 10 30 30 दूनी 35, 35 आपका राइट आंसर हो, 35 नहीं 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एकदम मैं स्पीड में निकल रहा हूं ताकि मुझे 600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है। और ये तो रिकॉर्डेड वीडियो भाई, आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा समझने में। आराम से अगर आप समझेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे। सर अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन से प्रथम 25 संख्याओं का योग गुणज होगा। निम्न में से कौन सा वहां पर है, कहने का मतलब है कि कौन सा प्रथम, एक क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से अगर 25 तक जाएगा तो कहता है इसका वहां पर कौन सा गुणज है। यदि आपको पता होगा दोस्तों कि लगातार वहां पर 1 से लेके n तक लगातार अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 से लेकर अगर 25 तक कहेगा तो उसका योग निकालेंगे तो 25 × 26/2 हो जाएगा। 25 × 26/2, 2 से अगर 26 को काटेंगे तो हो जाएगा 13। तो इन कंडीशन में देखेंगे कि 25 × 13 हो जाएगा। तो यह किन से संख्या से विभाजित होगा, तो यह संख्या स्पष्ट यहाँ पर लग रहा है कि यह 13 से विभाजित होगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो 13 होगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ने में भी मजा आता होगा, सही बात है, क्योंकि कमेंट टमेंट तो होता ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हमला करते हैं और क्वेश्चन पर मतलब मजे से। अगर अच्छा लगता होगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं को, 21 के बाद सम संख्या होता है 22, उसके बाद होता है 24 और कहाँ तक जाएगा 50 तक। ठीक है, सभी सम संख्याओं का वहां पर क्या निकालना है, योग निकालना है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे और उनमें से 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग घटा देंगे। आपको पता होगा कि सम संख्याओं का योग कितना होता है, n लगातार सम संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n × n+1। तो यहाँ से लेकर 1 से 50 तक है तो 25 होगा, तो 25 × 26 हो जाएगा और माइनस कर देंगे यहाँ पर 20 × 21, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन देखिए थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, 600 क्वेश्चन का सीरीज में चला रहा हूँ, मैं कभी बंद नहीं करूंगा। ठीक है, 600 क्वेश्चन एकदम पूरा कंप्लीट में करा ही दूंगा। जो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा मैं क्वेश्चन जो देखिए, जो स्टूडेंट अगर आप कर पाएंगे, आप लोगों को 19 तारीख का टारगेट लीजिए, 19 तारीख का टेस्ट नंबर सिस्टम का है, उसमें से आपको 51,000 जीतना है। 4 लगातार सम संख्याओं का योग इतना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 लगातार सम बोले या विषम बोले, लगातार बोलेगा तो x+2 x+4 x+ ये हो जाएगा।
ठीक है, या तो आपको ऑप्शन से कर लेना है, लेकिन हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। पहला सम संख्या x, दूसरा सम संख्या x+2, तीसरा सम संख्या है x+4, चौथा सम संख्या x+6। अगर इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये 748 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे छोटी सम संख्या निकालना है दोस्तों, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर 4 लगातार सम संख्या बोल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 4 6 और 6 12, डायरेक्टली इसको 12 में घटा दीजिए और 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, ये 2, ये 4, ये 6, 6 से 12 घटा दीजिए। अगर इसमें से अगर हम 12 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 736। 736 को अगर 4 से अगर भागा देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, बचेगा 3, 33, 4 8 32, बचेगा कितना, 4 चौक 16। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 184 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट मेथड है और ये इसका बेसिकली मेथड है। चलिए आगे सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर में ये है, आप लोगों को पता होगा कि 0.11 के ऊपर अगर बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/99। ठीक है, 0.22 के ऊपर बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/99, ये लिख सकते हैं। और इसको 3 से गुना करना है। दोस्तों आप मुझे बताएं कि अगर जब दोनों का हर बराबर है तो इसको हम लोग 33/99 लिख सकते हैं, और 33/99 इंटू 3, इससे अगर इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। एक वीडियो 30 मिनट का होगा, चलेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन का मैं सीरीज जो चलाऊंगा ये बहुत धांसू चलेगा। क्वेश्चन में दिया गया 5.76 के ऊपर बार है, और यहाँ पर 2.3 के ऊपर बार आपको घटाना है। अगर 3 है तो 3 हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार चला गया। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 3 घटेगा, बचेगा 3, 7 में से 3 घटेगा, बचेगा 4, और यहाँ पर डेसिमल, और 5 में से 2 घटेगा, 3.43। 3.43 का वहां पर कौन आंसर हो जाएगा, तो 3.43 आपका आंसर ये हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, यदि दो संख्या का गुणनफल 0.008 है, यदि दो संख्या का गुणनफल है वो 0.008 है, कहने मतलब अगर दो संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 0.008। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के, यदि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 1/5 है, 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/5 मतलब 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/5 मतलब भाई साहब, अगर 1/2 को 1/5 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.02 ही हो जाएगा ना। अगर हम x के जगह अगर इसको वैल्यू अगर रख दे कि 0.2y गुने y इज इक्वल टू 0.008, यही है ना, तो यहाँ से y का अगर ये y स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम इधर से अगर ले जाके अगर भागा देंगे तो 0.008 बटा 0.2 हो जाएगा। इसको अगर यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.04। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 0.2। अगर y का वैल्यू 0.2 निकल जाएगा, सवाल में ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या x होगा। तो सबसे छोटी संख्या x होगा, तो 0.2 में अगर हम 0.2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.04। तो 0.04 ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, रिकॉर्डेड है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके अगर जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा सर मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, मुझे 500 क्वेश्चन पढ़ाना है, इसलिए मैं 500 क्वेश्चन को मैं तभी कंप्लीट, मतलब 600 क्वेश्चन तभी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा जब मैं रिकॉर्डेड दूंगा। और ठीक है, तो इसको आप आगे यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 2/7, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया, सर 2/7, 1/3 और 5/6 और 3/4, इसमें से किसका मान अधिकतम है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा। सबको डेसिमल में चेंज कर लेंगे, जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू 3/4 का ही होना चाहिए, क्योंकि 3/4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.75 होगा, और 0.75 ये सभी वैल्यू जो होगा वो कम होगा, तो हमारा आंसर जाएगा 3.4। 3.4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो मैं वहां पर आंसर बोलूंगा कि ये 3/4 हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n अगर 5 से विभाजित किया जाए, 5 से अगर हम n को विभाजित करेंगे तो शेष वहां पर 2 आता है, तो सबसे छोटी संख्या जो बन सकती है, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए यहां पर अंतिम भागफल को 1 लेते हैं, अंतिम भागफल को 1 लेते हैं। n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 1 प्लस 2, 5 गुने 1 प्लस 2 मतलब 5 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब सवाल में ये कह रहा है कि n स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, n स्क्वायर है, अगर 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 को अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 9 45, अगर 5 9 45 हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम संख्या 345 है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9 9, इसमें से कौन संख्या जोड़ी जाए कि यह 345 से विभाजित होगा।
अगर 345 से विभाजित करना है तो इसको हम लोग 2 बार चलाएंगे, 2 बार में हो जाएगा 690। अगर 2 बार में 690 हो गया, यहाँ से 9 घट गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 9। अगर हम इसको अगर देखें तो कितना बार चलाएंगे, ठीक है, कि वहाँ पर लगभग इतना तक जाएगा, 3 दे हैं 9 बार जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45, 45 के 5, हाथ में 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 के 36, 40 40 के 0, हाथ में 4, 9 तिया 27 और 4 31। अरे यार ये बहुत अधिक आंसर आ रहा है, 15 में से 9 जाएगा, ये तो आंसर बहुत अधिक जा रहा है। 15 में से फिर से अगर 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 का 0, हाथ में 4, 9 तिया 27 और 4 31। सवाल में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, फिर 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना? 0। ये बहुत लंबा जा रहा है। सवाल में 4 अंकों की अधिकतम संख्या में से वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से विभाजित होगा? ठीक से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, द लिस्ट, देखिए अब यहाँ पर द लिस्ट नंबर विच टू बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। एक बार फिर से देख लीजिए कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है। 345 से 2 बार अगर जाएगा तो 690 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 9, ये सही है, 9 में 9 जाएगा 0, ये एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। फिर 9 आ गया, अगर यहाँ पर 9 बार अगर मैं लूँ तो जोड़ने का वहाँ पर जिक्र कर रहा है, अगर मैं 9 बार यहाँ पर लूँ तो 9 पचे 45, 45 के 5, देखो 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 का 0, 40 का 0, हाथ में 4, 9 तिया 27 और 4 31। ये तो हमारा आंसर तो यहाँ पर 106 जा रहा है भाई, ना 6, आंसर केवल 6 होगा, हम गलती से देखिए, अगर 3, हाँ 6 जाएगा, सही है, हम थोड़ा घटाने में गलती कर दिए थे। 3105 में से 3099 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। यही होता है जल्दीबाजी में कभी कभी गलती कर बैठना। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश तथा हर दोनों में 1 घटा दिया जाता है, वही भिन्न 1/2 हो जाती है जब अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि भिन्न हमारा जब नहीं पता है तो हम x/y मान लेते हैं। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश तथा हर दोनों में 1 घटा दिया जाता है। जब यहाँ पर भी 1 घटा देंगे और यहाँ पर भी 1 घटा देंगे तो यह 1/3 हो जाता है। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 3x - 3 इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पर y - 1। फिर से अगर इसको अगर देखेंगे तो आपको हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू -1 + 3, -1 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर देखेंगे कि 3x - y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल वहाँ पर एक चीज कहता है वह भिन्न 1/2 हो जाती है जब अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। जब इसमें भी 1 जोड़ देंगे और इसमें भी अगर हम 1 जोड़ देंगे तो सवाल यहाँ पर क्या होता है कि 1/2 हो जाता है। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा कि भाई ये बनेगा जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू बने जाएगा y + 1। ये यहाँ पर फिर से अगर हम इसको अगर देखेंगे तो 2x - y, 1 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये चीज करता है, ये इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद वहाँ पर क्या चीज निकाल देना है, थोड़ा मैं लाइट चलो मैं बढ़ा ही देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 1/5 भाग। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता हो, देखिए 1/5 भाग 1/4 भाग, तो 1/5 भाग है तो 1/5 और 1/4। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इन दोनों का एलसीएम या तो इन दोनों का गुना मान लीजिए कि वह संख्या कितना है 20x है। 20x का अगर 1/5 अगर कहेगा, 20x का 1/5 कहेगा तो हो जाएगा 4x। 4x में 4 जोड़ने पर और फिर इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा मतलब 5x। 5x में 10 घटाने के बराबर में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 14, तो x बराबर 14 हो जाएगा। सवाल में कहता है 20x बराबर क्या होगा, तो 20 × 14, तो 20 × 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 280, तो 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपका राइट आंसर हो गया, तो 280 आपका क्लियर आंसर है। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये चीज कह रहा है कि इसके योग के इकाई के स्थान पे क्या होंगे। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि 4 का पावर अगर 1 होता है तो इकाई अंक 4 होता है, मतलब 4 का पावर विषम होगा तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 का पावर सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का पावर ये सम है तो इकाई अंक यहाँ पर 6 होगा, और 4 का पावर यहाँ पर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसका इकाई अंक इतना होगा, इतना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमने बताया है कि प्रत्येक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, तो ये सीरीज हमारा खत्म हो गया, 81 से 100 तक कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा
ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वो 101 से 120 तक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जैसा भी क्लास लगेगा आप जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।